हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और फाइनली एग्जाम भी बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ भी रहे होंगे बहुत अच्छे से। मैं बात करूं तो मैंने आपको लास्ट टाइम में होमवर्क दिया था जो आपको करना था, और मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई भी किया होगा। हो सकता है कुछ लोगों से ना हो पाए हो, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ पहले और फिर आगे हम देखेंगे टॉपिक में। तो देखें इसमें हम, तो क्या है देखो, मैंने आपको बताया था जब भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं कि हम करते ये हैं कि हम ना ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले का नीचे से। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा देखो, हम ऊपर वाले को ऊपर से करेंगे तो 5 7 जा 35 हो गया, और नीचे वाले करेंगे 9 8 जा 72। यह हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे की बात करें तो देखो दूसरा देखते हैं। ऊपर वाले को ऊपर से करना है, नीचे वाले का नीचे से। ध्यान रखना है जब भी ये साइन आए आपको, तो ऊपर वाले को ऊपर से करेंगे, नीचे वाले का नीचे से। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, 9 3 जा 27, और ये क्या होगा 8 7 जा 56। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन वाले में मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 8/1 हो गया। और इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 4 3 जा 12, 12 1 13, 13/4। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 104, ये 4। ठीक है, ये हमारा हो गया। ऐसे अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, इसमें भी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं इधर ही कर देता हूं ताकि क्या हो जाए, थोड़ा सा स्पेस मिल सके और आसानी से आप देख सको। ठीक है, देखो इधर की बात करें, जैसे हमारा चौथा सवाल है, क्या है 3 7/4 और इंटू का 9 1/8। सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 12 हो गया, 12 को 7 से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 19/4 इंटू का 8 9 जा 72 प्लस 1 73, 73/8। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 को 73 से और 4 को 8 से। ये जो मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे हमारा था अगला। अगला हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर था, क्या था 5/7 इंटू का 3 1/9। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/7 इंटू का 9 3 जा 27 प्लस 1 28/9। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे, और इसको क्या करेंगे, इसको नीचे वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे में क्या होगा, क्या दिखेगा आपको, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10 और 10 और 4 14 है ना, तो 144 हो जाएगा, और 7 9 जा 63। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है, अब हम बात करें तो देखो नेक्स्ट हमारा है 6 1/9 इंटू का 5। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 9 6 जा 54 प्लस 1 55/9 है ना, इंटू का क्या हो जाएगा 5, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ऊपर वाले का ऊपर से कर देंगे, नीचे वाले का नीचे से। ठीक है, तो ये 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 27 27 और 9 1 जा 9। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम बात करें इसमें, तो देखो हमने ये चीज तो सीख लिया कि ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले का नीचे से करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम करेंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, 2 4 रूल्स हैं, ये ध्यान रखना आपको, कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है। ठीक है, निशान किसका होना चाहिए बीच में, गुणा का। अच्छा, अगर निशान नहीं भी है ना, तो 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है जैसे, ठीक है, और इसके बीच में कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी आपको यही समझना है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लाई होगा,
तो अगर एक माइनस है ब्रैकेट में, दूसरा भी माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अगर क्या है प्लस है एक में, दूसरे में क्या है माइनस है, तो ऐसे में क्या होगा माइनस, या इधर माइनस हो इधर प्लस हो तो क्या होगा माइनस। अगर इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है तो क्या होगा, प्लस होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मान लो कि क्या है, इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं बराबर में। जैसे मान लो -2 है और -5 है, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, और 5 2 जा 10 होता है, 10 होगा, और आंसर हमारा जो आएगा माइनस में आएगा प्लस में आएगा। तो हम इस रूल को देखेंगे कि अगर दोनों माइनस में हो तो आंसर प्लस में आता है, तो ऐसे में प्लस में आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसी को मैं ब्रैकेट में रख देता -2 और -5, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट में आपस में, बीच में कोई निशान नहीं है, तब भी ये मल्टीप्लाई ही होंगे, और ऐसे में क्या आएगा, ऐसे में भी आंसर 10 ही आएगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर एक माइनस प्लस में एक माइनस में, जैसे मान लो मैंने ले लिया प्लस में तो 2 ले लिया और माइनस में ले लिया क्या 5। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम बात करें तो एक प्लस में है और एक माइनस में, आंसर हमारा माइनस में आना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10 तो 10 आ जाएगा। अगर पहला वाला माइनस में है और बाद वाला क्या है प्लस में है, तो क्या आएगा, तो भी जो है माइनस में ही आंसर आएगा, और क्या होगा 5 2 जा 10 तो 10 आ जाएगा। अब दोनों प्लस में हो, जैसे 2 है और 5 है, दोनों प्लस में है, तो 2 5 जा 10। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको करना है। अब अगर हम बात करें तो ध्यान दो, ये चीज अगर आपके माइंड में बैठ गई है तो फिर बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, समझ लो। अब देखो, मैं साइड में थोड़ा सा रूल लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं सवाल लेता हूं। सपोज करो मैंने कोई सवाल लिया माइनस का 5/8 इंटू का 2/3। ठीक है, तो इसमें भी वही रूल्स लगेगा, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो प्लस इंटू माइनस आंसर क्या होता है माइनस में आएगा। ठीक है, अच्छा देख रहे हो ना, ये रूल देख सकते हो कि एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, और नीचे क्या होगा 8 3 जा 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ होती है, देखो कंफ्यूजन कहाँ होगी, जैसे मान लो मैं ले लूं माइनस का 2/-3 इंटू का 5/7। अब यहां बच्चा क्या सोचता है कि ये ऊपर वाला माइनस में, तो माइनस इंटू है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये भी माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा ये भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता क्या है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3 इंटू का 5/7, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब जब प्लस का हो जाएगा तो आंसर हमारा माइनस में ना आके किस में आएगा प्लस में आएगा। 2 5 जा 10, 3 7 जा 21। अब देखो एक सवाल और लेता हूं, इसमें देखो जैसे मैं कर देता -2/3 इंटू का 5/-7। ठीक है, अब यहां क्या होगा, यहां देखे अगर तो ये वाला इसमें ये माइनस में, ये वाला इसमें माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान रखना, अगर एक ऊपर माइनस है एक नीचे माइनस है तो आप उससे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे में क्या हो जाएगा प्लस में आएगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा 2 इंटू का 5, और ये जाएगा 3 इंटू का 7, तो 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया। इसी तरीके से देखो 14 सवाल, इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसमें देखिए अगर
जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ माइनस का ना लेके प्लस में ले लेता हूँ इसे, 2/3 इंटू का माइनस का 1/2। ठीक है, अभी दिख रहा है ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखा है ना हमने रूल देखे हैं, एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो माइनस में ही आंसर आता है। तो माइनस में ऊपर वाले का ऊपर 2 1 जा 2 हो जाएगा और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे इसको। ऐसे ही देखो एक दो सवाल और लेता हूं ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे मान लो मैंने ले लिया, देखो मैं ले लेता हूं एक सवाल, जैसे माइनस का 2/3 और इंटू माइनस का 2/3, मैंने सेम नंबर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो हमें पता होना चाहिए कि माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम इसको इससे करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 4/9, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो दूसरा ले लेता हूं, 3/7 और 8/5, ये माइनस का कर दें, तो आपको ध्यान रखना है कि इस माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो 3 8 जा 24 और 7 5 जा 35। ऐसे ही क्या होगा तीसरा, देखो 9/7 इंटू का 8/5। ठीक है, दोनों प्लस में है, तो प्लस में है तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। 8 9 जा 72 और ये कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। समझ में आया। तो माइनस प्लस का कंफ्यूजन मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बड़े अच्छे समझाया है। आप एक बार अगर लगे कि वीडियो समझ में नहीं आई तो थोड़ा एक बार स्लो करके देखना, हो सकता है ना आए तो आप एक बार दोबारा देखना इस वीडियो को। आप अगर अच्छे से मेरे से समझ गए तो ये समझ लो कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसी के साथ आपको 2-3 सवाल होमवर्क में देता हूं, आप करना। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर समझा सके। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें बस, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिंप्लीफाई करना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर हमारे सवाल जो हैं बड़े हैं तो हम उसको कैसे छोटा करके कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर हम जो है और देखेंगे इसे। ये 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल आपको करना है और फिर क्या करना है कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है, चाहो तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी सेंड कर सकते हो, या आप चाहो तो आप करके नेक्स्ट वीडियो में मैच कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि जो है आप मेरे चैनल पे नए हो या भाई नया हो, या कोई ऐसा दोस्त है आपका जो अभी नहीं कर पाया है हमारे चैनल को ज्वाइन, तो आप उसको क्या करो, वीडियो रिकमेंड करो या चैनल रिकमेंड करो, ताकि वो क्या कर सके, सब्सक्राइब कर सके और बाकी के वीडियोस भी देख सके। धन्यवाद।